जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आलसी बेटी निधि नैयर दिल्ली से बात कर रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे एक खुशखबरी उन्होंने मुझे कहा था, तब मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि गुरुजी कहते थे जब काम पूरा हो जाए तभी बताना। तो गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया था, कह रहे थे पुत्र मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा। और फिर मैं डुगरी होकर आई। 30 को मैं गई और 1 दिसंबर को डुगरी में थी। गुरुजी ने अपने बहुत अच्छे दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। वाइट कलर की बटरफ्लाई, हम जहाँ चाय प्रसाद पी रहे थे वहाँ बटरफ्लाई वाइट कलर की आ रही थी और बस ऐसा लग रहा था गुरुजी साथ है। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करा चाहे कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी क्या कहूँ, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हम गलतियाँ करते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ भी करते हैं। अभी मैं कल रात की बात आपको बताती हूँ। मेरे बेटे के रात को 2 या 2-2:30 बजे के बीच उसकी नींद खुल गई और उसको गले में, वो कह रहा है, मुझे उसने बताया उठा के कि मम्मी मुझे गले में ऐसे लग रहा है गंदी सी स्मेल आ रही है और गले के अंदर मुझे अंडे का वो टेस्ट आ रहा है और नाक में उसकी खुशबू आ रही है। खुशबू मतलब गंदी वाली खुशबू। अब मुझे नहीं पता, वो तो गुरु पहचानते होंगे कि क्या कष्ट था जो मेरे बेटे का, जो उन्होंने ऐसे छोटे में कटाया। मेरा बच्चा बहुत परेशान था और फिर मैंने मुँह धोकर गुरु जी के आगे बैठ गई और मैंने जपजी साहिब का पाठ करवाया, मंत्र जाप करा और ऐसे मेरा सुबह का संध्या वेला, वो संध्या वेला कह रही हूँ, सुबह का क्या कहते हैं, मैं आप देखो अभी दिमाग भी काम नहीं करता। अमृत वेला, सुबह का अमृत वेला गुरुजी ने मुझसे करवाया और मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद पिलाया, चंदन तिलक लगाया और मैंने कहा कोई नहीं बेटा, अभी सब ठीक हो जाएंगे। गुरु पाए मेरे को डुगरी से, मैं गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप छोटा सा रेड कलर का लाई थी। फिर मैंने लाल धागे में उस स्वरूप को अपने बेटे के गले में डाला और मैंने कहा बेटा सोने की कोशिश करो। 1-1.5 घंटा 2-2:30 बजे का उठा था, 3:30 बज गए थे।
फिर वो सोने की कोशिश किया और गुरुपाप की इतनी कृपा है फिर वो सो गया। और बस मैं यही कहती हूँ, गुरुपा कोई गलती हो मुझसे तो मुझे क्षमा कर देना। बस आप इस घर पे सदैव अपना वास बनाए रखें। अब मैं अपना अपना शुक्राना यहीं पर रोकती हूँ और जैसे गुरु की आज्ञा होगी तो मैं अपना नया सत्संग लेकर आऊँगी। और जो आंटी प्लीज़ मेरा पिछला सत्संग है वो और ये सत्संग दोनों शेयर कर देना, ताकि पिछले वाले सत्संग से उन्हें पता लग सके कि जो मैंने ये शुक्राना किया। तो और गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। और अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत सभी को जय गुरु जी। और मुझसे कुछ बोलने में कुछ गलत वर्ड यूज़ हो गए हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा आंटी गुरपा की प्यारी बेटी अमृत वेले का 8वें दिन का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 30 तारीख है, शनिवार है, 2024। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। शुक्राना कर बाकी मेरा गुरुपा कहते हैं शुक्राना करते रहो, बाकी मेरा काम है। बेटा आज सुन, तुझे मैंने कितने हजारों सालों तो अपने साथ जोड़ा है, इसलिए फिक्र ना कर। तेरे पिता तेरे नाल है। सत्संग करना तो सुनना बहुत बड़ी कृपा है, जो सबनों नसीब नहीं होता है। पर शुक्राना कर, बाकी मेरा काम है। शुक्राना गुरपा, शुक्राना शुक्राना। गुरपा कहते हैं बेटा अमृत वेले शुक्राना करके देख, तेरे रुके काम सारे बन जाएंगे। सत्संग सुनो और मेरी ब्लेसिंग ले जाओ। शुक्राना गुरपा, शुक्राना। गुरपा कहते हैं तेरी कचहरी में खड़ा हूँ, जीत दे चाहे हार दे। मौन की गूंज सुनिया, शब्दों की चकरार दे दे। मेरी भी लब भी तू, मेरा जज भी तू ही, मेरा वकील भी तू ही, मेरा जज भी तू ही, मेरा मुर्शीद भी तू, मेरा रब भी तू। तार दे या संसार दे। गुरपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरपा कहते हैं बेटा तेरा आने वाला कल मैंने देखा है, तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। बस तू शुक्राना करो और अपने रुके काम सारे सब बन जाएंगे। बेटा तेरे कल के चमकने वाला है, तेरा कल चमकने वाला है। तुम्हारी अर्जी लग चुकी है, अब मिठाई बांटो और तैयारी करो। गुरपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरपा कहते हैं बेटा तुझे गुरु पापा ने बुलाया है तू बड़े मंदिर आ जा। दिन शुक्राना तेरी किस्मत बदलने के लिए बड़े मंदिर आ जा और लंगर प्रसाद खा जाओ और तेरी सारी बीमारियां कष्ट खत्म हो जाएंगे। शुक्राना गुरपा, शुक्राना शुक्राना। तुम हिम्मत मत हारो, वक्त बदलने वाला है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरपा में बड़े मंदिर आऊंगी, आजकल थोड़ा ज़रूर आऊंगी। दो बड़े मंदिर में गुरपा कहते हैं पुत्र एक बात हमेशा याद रखना,
जब भी पिछले जन्म का सुख इस जन्म में मिलता है तो पिछले जन्म के कर्म भी तो इस जन्म में ही भोगने पड़ेंगे ना। यही संसार का नियम है। शुक्राना गुरपाश, शुक्राना। अगले पिछले जन्मों में जो भी बुरे कर्म किए हैं उनकी माफ़ी देना। गुरपा, बख्शो बख्शनहार बख्शो। लेकिन मेरी शरण में आने के बाद संगत जी की खुशियाँ और ब्लेसिंग मिलती हैं, ये मेरी कृपा है। शुक्राना गुरपाल, शुक्राना। हमने माणे बच्चों को बख्शो गुरपाल, शुक्राना शुक्राना। कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा, जहाँ पल भर में जीवन संवर जाए, ऐसा गुरुजी मैंने तेरा दरबार देखा। शुक्राना गुरपाल, शुक्राना अपने दर पे बुलाने का। शुक्राना शुक्राना। किसी से उम्मीद मत बनाओ, उसका अच्छा करते जाओ और गुरुपा का शुक्राना करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज बस सच्चे दिल से शुक्राना कर दे, गुरु जी की ब्लेसिंग तेरे जीवन का स्वर्ण बना देंगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। बेटा आज तेरा बड़ा दुख कष्ट मैंने टाल दिया है। जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और ब्लेसिंग तेरी राह देख रही है। ये दिन हर किसी के किस्मत में नहीं आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु साथ संगत जी, एक कहानी सुनाती हूँ मैं। दो दो चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे और बातों में बातें की हुई रोटी की बात चल रही थी। तभी एक दोस्त बोला, जानते हैं कि रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी ने बोला मोटी, किसी ने बोला पतली, तो किसी ने कुछ, और हर प्रकार की रोटी के बारे में बतलाया। तब एक दोस्त ने कहा कि दोस्त, भावना और कर्म के आधार से रोटी चार प्रकार की होती है। पहली रोटी स्वादिष्ट और रोटी माँ की ममता की वात्सल्य से भरी हुई, जिसमें पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता है। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने कहा, वही तो बात है। तो दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिसमें पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद देती है, पेट भी भर जाता है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से बचाती है। थोड़ी देर तो चुप्पी छा गई। लेकिन चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़कर एक दोस्त ने कहा, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो कोई इंसान का पेट भरता है, ना ही तृप्त होते हैं, स्वाद की तो कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ की पूजा करें, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक लेकर आए हैं तो भगवान का शुक्राना करो, क्योंकि शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए कुछ कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। शुक्र है परमात्मा, तेरा हमें यहाँ तक लेकर आए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय श्री राधे।
परमात्मा गुरु महाराज आपका शुक्र है, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें शरीर के सभी अंगों को स्वास्थ्य दिया। शुक्राना शुक्राना। आपने हमें रोटी भोजन आपने हमें भोजन दिया। शुक्राना गुरु महाराज आपका शुक्राना शुक्राना। कपड़ा मकान दिया। शुक्राना गुरुपा आपने हमें अच्छा जीवन दिया। हाँ शुक्राना। अच्छा इंसान बनाया, हमें अपनी पूजा करना सिखाया। शुक्राना गुरुपा हमें अच्छे कर्म करने सिखाए, हमें अमृत वेला बख्शा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरु महाराज आपका लाख लाख शुक्राना। जो आपने हमें दिया उसका भी शुक्राना, आपने जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपसे अरदास है कि हमें कर्जों से मुक्त कराइए और हमें हाथ पकड़ के हमारे कार्य संवारिए। मेरी बेटी को की रक्षा करिए, उसे अच्छा इंसान बनाइए, उसे पढ़ाई में मन लगे। गुरुपा पूरे परिवार की मेरी रक्षा करो। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरुपा सारी साथ संगत के परिवार की कृपा रहमत बरसाओ। और महाराज सबके कष्ट दुख क्लेश मिटाओ और सबके कार्य संवारो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। कोई गुरु जी कोई मेरे से बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। साथ संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुपा। सब स्वस्थ रहें खुश रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। साथ संगत जी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे 7 दिन के सत्संग की सेवा बख्शी है, तो आज मेरा दूसरा दिन है। और कल जहाँ पे मैंने अपना सत्संग को विराम दिया था, मैं आज वहीं से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मेरा क्या अनुभव था। साथ संगत जी, 16 अक्टूबर 2023 के आसपास, जिस दिन सोमवार था, उसी दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। मैं दिल्ली में रहती हूँ, राजौरी गार्डन के पास रहती हूँ। तो मैं वहाँ से छतरपुर के लिए मैंने मेट्रो ली और उसके बाद मेट्रो से मैं नीचे उतरी तो मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है। तो किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए मैंने रैपिडो कर ली। और देखिए गुरुजी का इसमें चमत्कार देखिए कि गुरुजी किस किस तरीके से जो है ना अपनी संगत के लिए कल्याण करते हैं। मैंने रैपिडो करी और 2 बार रैपिडो करने के बाद दोनों बार मुझे कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि रैपिडो का जो ऑटो था वो आ नहीं रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो थक हार के मैंने 2-3 लोग खड़े थे, उनसे पूछा कि यहाँ से बड़े मंदिर जाने के लिए क्या उपाय है। तो उन्होंने बोला कि ये ई रिक्शा चलते हैं, इसमें आप चले जाइए। तो मैंने एक ई रिक्शा वाले से पूछा कि आप बड़े मंदिर जाएंगे, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये सामने वाला जो ई रिक्शा वाला है ये जा रहा है, इसमें आप बैठ जाइए। तो मैं सामने वाले ई रिक्शे वाले के पास गई और मैंने उससे पूछा, तो उसने हाँ में जवाब दिया कि वो बड़े मंदिर जाएगा और उसने मुझे एक वाजिब किराया बताया। जबकि मैं रैपिडो से कर रही थी, रैपिडो से ऑटो में जा रही थी, तो वो उस वाजिब किराए से 1.5 गुना ज़्यादा था। तो साथ संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को जब पता है कि सामने वाला व्यक्ति आ रहा है और उसके जेब में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो गुरुजी आपकी पॉकेट का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं आपसे अनावश्यक खर्च ना हो जाए। खैर, पहली बार गई, पहुंची, जैसे जैसे मैंने लोगों को देखा वहाँ पे कि किस तरीके से वो लोग जो है
अब जोड़ा घर में जूते रख रहे हैं, बैग वाले बैग रख रहे हैं। मेरे बैग में लैपटॉप था, तो मैंने अपना लैपटॉप सहित बैग और अपने जोड़ा घर में रखवाए और टोकन लिया। फिर आगे बढ़ी। फिर मुझे जल प्रसाद मिला। फिर थोड़ा आगे जाके मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला जब मैंने गुरु जी के दर्शन कर लिए। और सारे वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वहाँ से आने का मन नहीं था। फिर भी मुझे लौटना तो था क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था। और उसके बाद से मैंने नियम बनाया कि मैं हर महीने के किसी भी सोमवार को मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। और जिसको मैं अभी तक जिस नियम का मैं पालन करती आ रही हूँ, मैं हर महीने किसी भी सोमवार को जिस दिन भी मुझे लगता है कि मैं जा सकती हूँ, मैं जाती हूँ और होकर आती हूँ। और मैंने वहाँ पे सेवादारों को भी देखा। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, सेवादार पूरे मन से खड़े होते हैं और बिल्कुल पूरे मन से वो सेवा करते हैं। साथ संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करूँ कि ये जितने भी सेवादार हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करते रहें और गुरु जी इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। क्योंकि ये सेवादार अगर नहीं हो तो कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी बड़े मंदिर में, ये आप आराम से समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे संगत आती है हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और ये सेवादार ही पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। तो मैं इनकी तरफ से गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे मन में एक असीम तृप्ति का और एक असीम संतुष्टि का भाव था। फिर मैं वापस निकली और वापस से छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंची। हालांकि मैं जब जब गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, मैं बहुत कुछ गुरुजी से बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। 2-4 बार जाने के बाद गुरुजी ने मुझसे लोटा भी ब्लेस करवाया। फिर बीच में मैंने अभी एग्ज़ाम भी दिया है जून में, तो उसके पेपर और उसका एडमिट कार्ड वगैरह भी मैं गुरुजी से ब्लेस करवा के लाई। अब देखिए, जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आगे क्या है। पर सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। अब आगे के लिए देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगले सत्संग में मैं गुरुजी ने मेरे साथ जो मेरे जीवन में परिवर्तन किए हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी। धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन संध्या वेले 7 बजे सत्संग करने को कहा है। संगत जी, आज का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं 28 तारीख को अपने मायके गई थी, शादी में गई थी। तो फिर उधर से वहाँ भी जाना हो गया। तो संगत जी, जैसे ही मैं गई, मेरी भाभी और मम्मी में झगड़ा शुरू हो गया। और मैं जाते ही जब देखी तो मैं थोड़ा सा घबराई। फिर उसके बाद मैं गुरुजी का मन ही मन मंत्र जाप करने लगी और गुरु महाराज से मन ही मन प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरु महाराज सब शांत करा दीजिए। संगत जी, गुरु महाराज मेरे मन की बात सुने और 1-2 मिनट में ही तुरंत ही झगड़ा समाप्त हो गया और मैं मन ही मन जय गुरु बोलने लगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे अम्मा और भाभी का झगड़ा समाप्त किया तुरंत में। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मेरी भाभी अम्मा के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करना प्रभु,
एक दूसरे की गलतफहमी दूर करो भगवंत। ऐसे ही तो मेरी अम्मा फिर घुट घुट के जिएगी मालिक, इसलिए दोनों लोगों को मिलजुल के रहना सिखा दीजिए मालिक। एक दूसरे के प्रति शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपने झगड़ा समाप्त किया। इसी तरह संगत जी, मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगती हूँ और जय गुरुजी बोलती हूँ तो बच्चों को भी झगड़ा शांत हो जाता है। गुरु महाराज मेरी हर छोटी बात का भी ध्यान बहुत रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, मैं सत्संग इग्नोर नहीं करती प्रभु, मेरे कष्टों को प्लीज़ काटिए मालिक। शरीर की पीड़ा नहीं सही जाती मालिक, दवा कर भी नहीं पाती प्रभु, मेरे कमर में आज बहुत दर्द है भगवान। जैसे मेरी छोटी प्रार्थनाएं भी सुनते हो मालिक, मेरे शरीर के कष्टों को भी, दर्द को ठीक करो मेरे परमात्मा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे शरीर के दर्द को ठीक करो मालिक। मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रभु। गुरु महाराज ने संगत जी कहा है, पुत्र तेरे ऊपर 2 दिन भारी है। जब ऐसे टेलीपैथिक मैसेज आते हैं संगत जी तो मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। गुरु महाराज मेरे कष्टों को जल्दी से दूर कर दो मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ मालिक। मुझे घर गृहस्थी भी देखना है प्रभु, आपकी पूजा भी ठीक से नहीं कर पाती मालिक। प्रभु मैं सुबह भी नहीं उठ पाती, मुझे क्षमा करो। संगत जी, हमारे गुरु महाराज हर चीज़ का ध्यान करते हैं, वो मुझे उठाते हैं, मगर मैं ही नालायक आलस के कारण नहीं उठती हूँ। मुझे क्षमा करो गुरु महाराज। संगत जी, हमारे गुरु महाराज हमारे पल 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 ध्यान रखते हैं, पहले से कुछ होने से पहले ही मैसेज दे देते हैं, लेकिन हम ही नालायक हैं जो मैसेज को भी इग्नोर करते हैं और मंत्र जाप भी नहीं कर पाते, ज़्यादा अमृत बेला भी नहीं कर पाते। हमें माफ़ करो भगवान, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। आप पहले से हमको सब कुछ बताते हो, आपको लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन अच्छा से बीत जाने का शुक्राना मालिक। हमको ब्लेस करने का प्रभु। परेशानियाँ तो आती है, लेकिन आप ही काटते हो मालिक, आप ही परीक्षा लेते हो और आप ही पास करते हो मेरे भगवान। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जल्दी से खुशियाँ भेज दिए भरपूर, जल्दी से खुशियाँ भेजिए। गुरु महाराज कहते हैं तेरे घर में बड़ी खुशियाँ आने वाली है मालिक, जल्दी से खुशियाँ भेजिए। मैं उस खुशियों का इंतज़ार कर रही हूँ प्रभु, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता भगवान, मुझे माफ़ करो मालिक कि मेरे गुरु महाराज मुझे शरण में ले लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करे गुरु जी, मुझे क्षमा करो। संगत जी मुझे क्षमा ओम करो। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरा जो भतीजा है वही गुरुजी ने उसको मेरा सोर्स बनाया है, माध्यम बनाया है, जिसको ड्रीम दर्शन में आके गुरुजी सब दिखाते हैं और वो मुझे बताता है, और उसकी हर ड्रीम मेरे ही और पूरे परिवार के रिलेटेड होती है।
तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि उसको 3 ड्रीम्स आए 2 दिनों में। तो मैंने बोला तो उसको मतलब कि मैंने बोला मुझे बताओ। तो उसने बोला कि पहला ड्रीम ये था कि इतने सारे लोग, इतनी शक्तियां हैं, बुरे बुरे लोग हैं, उनकी शक्लें भी ऐसी हैं, आधों ने काले कपड़े पहने हैं और आधे ने वाइट, और वो हमारी तरफ आ रहे हैं, मतलब कि हमारे घर की तरफ जैसे अटैक सा करते हैं, वैसे इस मतलब कि इरादे से आ रहे हैं। तो कहते उसने बोला कि हम घबरा जाते हैं कि ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं, जैसे ये आ रहे हैं ये तो नेगेटिविटी है, बुरी शक्तियां हैं। तो इतने में जब वो हमारे पास पास पहुंच रहे होते हैं तो वहाँ पे गुरु जी प्रकट हो जाते हैं, साथ में बाबा दीप सिंह जी। और इतने में उसने बोला कि शिवजी महाराज भी आ गए और ये भी हमारे जो घर में सब मतलब कि खड़े हैं और उनका सामना करने के लिए, और गुरु गोविंद सिंह जी भी। तो इतने में वो आए तो उसने बोला काफ़ी उन्होंने हमला किया, लेकिन जो ये सब महापुरुष हैं इन्होंने उनको मार दिया। तो वो सब के सब जो आए थे वो एकदम से ख़त्म हो गए, कोई नहीं बचा। उसने बोला ये ड्रीम था। तो फिर वो मुझे पूछता है कि ये ड्रीम का क्या मतलब था। मैंने बोला हमारे ऊपर मुसीबतें आई थी, कष्ट आए थे, ये हमारे कष्ट थे जो गुरुजी ने ख़त्म कर दिए, काट दिए। उसके बाद उसने बोला मुझे एक सपना और आया, और वो बड़ा अच्छा सपना था कि गुरुजी मुझे सपने में आए, बड़े खुश होते हैं और मुझे और आपको अपने साथ ले जाते हैं अपने घर। मैंने कहा गुरुजी अपने घर ले जाते हैं? उसने कहा हाँ, गुरुजी का बहुत बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा। तो बाहर से एंट्रेंस है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन अंदर बहुत बहुत बड़ा घर है। तो हम अंदर जाते हैं तो आगे उसने बोला कि गुरुजी का सिंहासन लगा होता है, उसमें वो सारा सोने का ही बना होता है। तो वहाँ पे गुरुजी मतलब कि विराजमान हो जाते हैं। तो सारे जो मतलब घर के अंदर उसने बोला, मैंने बोला वो घर नहीं गुरुजी का आश्रम है। तो वहाँ उसने बोला कि हमें सब कुछ दिखाते हैं गुरुजी, वहाँ सब चीज़ें जो पड़ी हैं सब सोने और हीरे ही पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। तो इतने वहाँ पे सेवादार हैं, उसने बोला कि वो सब सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उसने बोला कि मैंने उन लोगों को भी देखा जो हमारे साथ बुरा करने आए थे, जो पिछले सब मतलब कि ड्रीम्स उसने देखे हैं, वो भी वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो मतलब कि गुरुजी ने उनका भी उद्धार कर दिया। तो वो भी वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा वो तो बड़े मंदिर का इसको ड्रीम गुरुजी ने दिखाया, जैसे ये बोल रहा है, क्योंकि गुरुजी का घर तो बड़े मंदिर ही है। तो उसने बोला हम वहाँ गुरुजी के सामने बैठते हैं, गुरुजी आसन के ऊपर बैठे हैं और हम नीचे बैठे हैं तो और भी कई लोग बैठे हैं। तो वहाँ पे बड़ी सेवा चल रही है, उसने ये मुझे बताया। तो कहता मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, बड़ा आनंद मिला। तो इतने में मेरा सपना टूट गया। तो मैंने बोला उधर हमने कुछ खाया भी या नहीं? तो उसने बोला हाँ, हमने वहाँ पे लंगर भी खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी ने इतनी कृपा की हम पर कि हमें सपने में आके लंगर भी करवाया। क्योंकि आपको पता है कि हम बड़े मंदिर अभी जा नहीं सकते। तो आप कृपा कीजिए, मेरे कष्ट, मेरी बीमारी काटिए, मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं गुरु जी महाराज। और वहाँ पे आप मुझे बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिएगा। और आपने मुझे ये भी बोला था कि मुझे पता है तू बड़े मंदिर नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो तेरे घर आ सकता हूँ ना।
तो मैं तेरे घर आके तुझे ब्लेस करूँगा। शुक्राना गुरुजी, मुझे आप बिल्कुल ठीक कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बड़ी मंदिर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन पहले आप मुझे स्वस्थ तंदुरुस्त कीजिए, सारी बीमारी, मेरा सारा कष्ट काट दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तो फिर ही मैं जा सकूँगा ना। अगर सेहत ठीक होगी तो फिर ही, आप तो जानते हैं गुरुजी महाराज, तो कृपा कीजिए। तो उसके बाद उसने बोला मुझे तीसरा सपना भी आया। उसमें मैंने देखा कि वो, मैं और उसके पापा यानी कि मेरा भाई, हम तीनों गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। तो रास्ते में उसने बोला कि थोड़ा ही दूर रह गया था, बस थोड़ा ही। तो रास्ते में हमें ऐसे अजीब से मतलब कि इंसान मिलते हैं जो मतलब कि शक्ल से बहुत बुरे दिखाई देते हैं, और हम पे कुछ वार सा करने लगते हैं। तो हम घबरा जाते हैं कि हम क्या करेंगे, इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला, मुझे बड़ा डर लगा। तो इतने में एकदम से गुरुजी प्रकट हो गए और साथ में बाबा दीप सिंह जी। तो वो हमारे आगे आगे खड़े हो गए। तो उन्होंने उनका मुकाबला किया और सबको भगा दिया, और सबके सब उसने बोला कि वो भाग गए, उनको मार दिया गुरुजी ने और बाबा दीप सिंह जी ने। तो ये क्या सब चल रहा है गुरुजी महाराज, ये मतलब उसको ड्रीम में ये कि कितने हमारे कष्ट हैं, क्या हमारे कर्म हैं, जो हर रोज यही ड्रीम उसको आता है कि हमारे पे ये बुरे लोग हमला करने आते हैं। तो फिर गुरुजी हमें बचा रहे हैं। गुरुजी आपका कोटान कोटान शुक्राना। ये हमेशा के लिए ये जो कष्ट हैं, जो ये नेगेटिविटी है, जो ये लोग करते हैं क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, ये सारा गुरुजी कृपा कीजिए, ये सब ख़त्म कर दीजिए हमारी ज़िंदगी से। और उसने बोला, गुरुजी ने मुझे बताया कि अब जो तुम पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है वो कोई इंसान है, औरत नहीं है। मैंने कहा इंसान वो कहाँ से आ गया? उसने बोला ये मुझे नहीं पता और ना ही मैंने देखा है, सिर्फ गुरुजी ने मुझे बताया। तो गुरुजी आप जी से यही अरदास है कि आप इन लोगों को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, जो ये हमारा बुरा करना चाहते हैं। जो इन्होंने करना था सो कर दिया। अब गुरुजी महाराज, इनका कोई वार, कोई मंसूबा इरादा हम पर कभी भी कामयाब ना हो। जो ये करें ये इनके ऊपर ही पड़े, इनके परिवार के ऊपर ही पड़े, यही भोगें, ना कि हम और हमारा परिवार। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है संगत जी कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। संगत जी, जो मेरे ये भतीजे हैं, मेरे दोनों भाइयों के बेटे हैं, तो मुझे हमेशा इनकी चिंता लगी रहती है। कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ। तो मैं तो अभी सिंगल हूँ, गुरुजी महाराज सब जानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैंने उनको ब्लेस कर दिया है और उनका जो भविष्य है वो बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया है। तो इनको वो सब कुछ मिलेगा, बल्कि बढ़ के मिलेगा। उसकी चिंता तुम मत कर, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, आज एक मुझे गुरुजी ने जो मैसेज फ्लैश आउट किया यूट्यूब पे, उसमें ये लिखा था कि आज गुरुवार है, तो इस गुरुवार की शाम को अपने गुरु से जो भी मांगना है मांग ले, और इस सत्संग को सुनने के बाद तेरा गुरु तेरी हर मन्नत पूरी करने वाला है। तो गुरु जी, आप जानते हैं मैंने क्या मांगा है आपसे, जो मेरी अनमोल चीज़ है, जो इस वक्त मुझे मिल नहीं रही, मेरी लापरवाही से गुम हो गई है, बल्कि गुम नहीं हुई है, घर में ही है। तो मुझे वो
वापस कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ हैं। मैं बाकी लोगों की तरह आपसे कुछ नहीं मांगता कि हमारे काम पूरे कीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ना, कुछ नहीं। आज मुझे बस वही चीज़ चाहिए, उसके ऊपर और कुछ नहीं है मेरे लिए। तो गुरुजी कृपा कीजिए, वो जो गुम हो गई है वो आप मुझे कल तक वो मुझे आप ढूंढ के मुझे दे दीजिए। बस यही मेरी अरदास है। और जब वो मिलेगी तो संगत जी मैं आपके साथ वो शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा और आप जी को सब बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने ही बोला कि जब तक अरदास पूरी ना हो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जब अरदास पूरी होगी तो सारी संगत के साथ शुक्राना करो, शेयर करो। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि मेरी अरदास जो मैंने लगाई है वो आप पूरी कर दीजिए। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि तुझे मौका दे रहा हूँ, बड़े मंदिर आ और तेरी किस्मत बदलने वाली, एक शुक्राने से तेरी किस्मत बदलने वाली है। बड़ी मंदिर आ, सत्संग सुन, लंगर प्रसाद खा, तेरे सारे कष्ट बीमारियां मैं एकदम से खत्म कर दूंगा। मुझे पता है गुरुजी महाराज, आप जी ने ही तो करना है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकता। तो मैंने भी आपसे यही अरदास की थी पहले कि आप मुझे स्वस्थ कीजिए, तंदुरुस्त कीजिए, मेरी सारी बीमारियां कष्ट दूर कीजिए, तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगा गुरुजी महाराज। कृपा कीजिए, मेरी ये भी अरदास पूरी कर दीजिए। और आपने गुरुजी महाराज ये भी बोला मुझे कि तेरा आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, सारे काम तेरे मैं खुद पूरे कर दूंगा, बस तू शुक्राना कर, शुक्राना करते करते रह, शुक्राना करना ना भूलना। और गुरुजी ने बोला कि तेरे सब्र ने मुझे जीत लिया है और सब लोगों में इतना सब्र नहीं होता जो तुझ में है, तो इसका फल मैं तुझे 10 गुना ज़्यादा दूंगा। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। सब कुछ आप जी ने ही करना है, आप जी के हुक्म से ही होना है। आप जी ने बोला कि मेरी प्लानिंग ऐसी होती है जो कोई समझ नहीं सकता। तो कृपा कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सब संगत का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज, ताकि सब ऐश करें, सबके ऊपर अपनी मेहर सदा बनाए रखिएगा। सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां ठीक कीजिए, सबको देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए और सब संगत का कल्याण कीजिए, सारे सरबत का भला कीजिए गुरुजी महाराज। और जो संगत आंटी हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, इनको भी और इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। इन पे भी अपनी मेहर सदा सदा बरसाए रखना और ये सेवा जो ये कर रही हैं सदा इनसे आप करवाते रहना, सदा इनको ब्लेस करते रहना। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।